हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आज की डे की मेरी स्टार्टिंग हुई मेरे मेंस मॉक से। एक्चुअली इसको मैं मेंस मॉक भी नहीं कह सकती बिकॉज मेरे पास फुल टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं बैठ के इकट्ठा पूरा मॉक लगा सकूँ, तो मैं इसको सेक्शन वाइज दे रही हूँ। तो इसमें मेरा लास्ट में इंग्लिश एंड क्वांट का रह गया था पार्ट, तो वो मैं यहाँ पे उसको कंप्लीट कर रही हूँ। एंड इतनी फैमिली फंक्शन की इतनी प्रिपरेशन की वजह से मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा पा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ भी एक दिन रीजनिंग नहीं पढ़ी तो रीजनिंग भूल रही हूँ, एक दिन क्वांट नहीं पढ़ी तो क्वांट भूल रही हूँ, एंड जीए का तो कुछ बिल्कुल ही ऐसा रहता है कि डे वाइज भी छूट रहा है, तो फिर वीकली रिवीजन कैसे होगा, वीकली नहीं होगा तो मंथली में कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो इस टाइम बहुत ऊपर नीचे हो रहा है पूरा शेड्यूल, बट आई एम ट्राइंग कि जितना मैं सेक्शन वाइज हर टॉपिक में कवर कर सकती हूँ उतना तो मैं एटलीस्ट कर लूँ। एंड इसमें मुझे क्वांट का सेक्शन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मॉक में मेरे से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे। आप भी बताना मीन्स में कितना हो रहा है। तो फिर कौन की असलियत देख के मैंने सोचा कि मुझे कौन थोड़ी पढ़ लेनी चाहिए। सो आज की मैंने हर्षल सर की क्लास लगाई थी। एंड आज की क्लास में सच में बहुत अच्छी डीआईस थी, मतलब बिल्कुल एग्जाम लेवल थी, जैसे टाइम एंड वर्क की थी। मैंने करी है, मतलब आज मैंने पूरी नहीं करी है, हाफ ही करी है बिकॉज मेरे को मार्केट जाना था। तो मैंने टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, मतलब सारी जो जो करी है वो काफी अच्छी थी। मतलब आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के थे, वर्थ डूइंग है आज की क्लास सच में। एंड इसको करके फिर मेरे को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है, इस इनकी क्लास वाले क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि मॉक के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं क्वेश्चंस। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास कंप्लीट करी, फिर उसके बाद मुझे जाना था शॉपिंग। फिर मेरे को अपने मेकअप के प्रोडक्ट्स लेने थे। वैसे मेरे को उतना नॉलेज एंड इतनी फैमिलराइज नहीं हूँ मैं मेकअप प्रोडक्ट से, तो मुझे जो कुछ मिल रहा था मैं ले रही थी। मुझे फाउंडेशन लेनी थी, कॉम्पैक्ट का वो पाउडर लेना था, ब्लशर, कंसीलर, नेल पेंट्स, जो जो मुझे एसेसरीज मिल रही थी हैंड की, एंड बॉडी टेप्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं एंड टाइम पे। फिर जितना ला सकती थी, अभी भी मेरी इसमें से बहुत सारी चीजें लाने वाली है। जैसे इसमें भी कंसीलर करेक्ट वाला होता है, गेस ये सब लड़कियां जो भी देख रही होंगी ना पता होगा। तो कोई कोई अच्छी अच्छी ब्रांड्स की जो आपको पता हो मुझे जरूर बताना। जैसे मुझे मेकअप फिक्सर भी लेना है, कंसीलर कलर करेक्टर वाला भी लेना है, तो मतलब भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता जो मुझे लेनी है। वो भी मैं जाऊंगी, आधी चीजें वहां पे नहीं थी तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। एंड इस टाइम नायका एंड ऑल पे भी बड़ा अच्छा सेल वाला सीजन चल रहा है। तो अब मैं ये सब सामान अपनी मम्मी को दिखा रही थी कि मैं ये सब लेकर आई हूँ, एंड बस उसको समेटते हुए सब कुछ अपना आराम से अंदर डाल रही हूँ। एंड बस खत्म करा, फिर सोचा कि अब मैं कुछ पढ़ लेती हूँ। एक काम तो मैंने निपटा लिया है आज का, उसके बाद में देखेंगे अब क्या करना है। फिर मैं अपना आराम से खाने बैठ गई अपना, एंड मैंने शीतल मैम की वीकली और मतलब मंथली अगस्त की मैंने आरबीआई ने एसबीआई का सेशन लगाया। मुझे बेस्ट चीज ना ऐसे शीतल मैम में इतनी अच्छी लगती है कि वो ना बहुत अच्छे से याद करवा देती हैं, एंड भले उनकी ट्रिक्स कैसी भी हैं, मतलब किसी किसी को अच्छी नहीं लगेंगी, बट ना उनकी ऐसी है कि वो डेट्स भी याद करवा देती हैं, नंबर भी याद करवा देती है, कि तुम्हें ना एक एक आइडिया तो लग ही जाएगा क्वेश्चन देख के कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं अब मतलब पिछले वीक से ही मैंने इनका लेक्चर देखना स्टार्ट करा है, वो भी मैं डेली तो नहीं देख रही हूँ बट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है, जो कुछ सर पढ़ा रहे हैं ये पढ़ा रही हैं। तो मैं इनके वीकली, जैसे सितंबर मेरा हुआ था तो मैंने वीकली देख लिया, तो मुझे थोड़ा रिटेन हुआ उनका देख के। फिर मैंने उसके बाद आरबीआई हिस्ट्री स्टार्ट करी। तो मुझे था कि मैंने ये पढ़ा हुआ है बट मेरे को ना एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं आ रही थी जो ये पूछ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने इनका सेशन लिया, एंड ये सच में बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है ना, याद करवा देती हैं। एंड अगर एक बार क्या दो बार अगर हमने देख लिया ना इनकी क्लास को, तो थोड़ा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये था, मतलब थोड़ा बहुत फिर भी ऐसा, मतलब माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक नहीं रहने वाला है कि यार क्या पढ़ा था इसमें, मतलब कहीं ना कुछ तो हमें आंसर थोड़ा याद आ ही जाएगा। बिकॉज बहुत सारी डेट्स ऐसी होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, चाहे वो आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ तो अब वैसे ही सर्कुलर्स में, मतलब आईबीपीएस में डाल ही दिया है, वो पढ़ना ही पढ़ना है। एंड फिर उसके बाद अब एसबीआई जीए की प्री का पढ़ने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, बट स्टिल एक एक मॉक मैं पूरे दिन में दे रही हूँ, एंड ये मॉक मैंने दिया और मैं इसको एनालाइज कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ही नहीं मन कर रहा है, ऐसा लगता है कि यार पेपर ना एकदम हो जाए और खत्म हो जाए। ये इतना लंबा एक्सटेंड हो गया एसबीआई जीए का प्री भी, अब इतना ऐसे लग रहा है यार अभी इसे भी करना पड़ेगा, और नहीं छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो बस मैंने इसमें फटाफट दिया, एंड मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है, ऑल बोर्ड पे इतने सारे लोग दे रहे हैं तो परसेंटाइल तो भाई इतनी कम दिखा रहे हैं।
पूछो मत। ऐसा लग रहा है कि भाई नंबर हम मेरे कम आ रहे हैं या सबकी परसेंटाइल कम आ रही है। बट अगर आप भी दे रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी हॉलीवुड में परसेंटाइल कैसी आ रही है स्टार्टिंग के मॉक्स की। एंड अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।